हम लोग कम से कम यहाँ पे 3 मैगजीन को कवर करेंगे। ये जिसमें से पहला मैगजीन है जो कि काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी स्टूडेंट का पसंदीदा है ये। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज जो हम लोग जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा झारखंड को लेकर फोकस रहेगा। झारखंड में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करंट अफेयर को कवर करेंगे। करंट अफेयर को इसमें हम लोग जो है 2 से 3 मैगजीन कवर करेंगे। किसी एक मैगजीन पे हम लोग क्या करेंगे, रिलाई नहीं करेंगे। 2 से 3 मैगजीन को कवर कर लेते हैं तो हमारा करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग बनाने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला जो हम लोग मैगजीन को सर्च किए थे मार्केट में, तो मुझे जो है डीएसपी की पाठशाला वाला जो है विकास चंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा जो लिखा गया था, ठीक है, उनके मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। इनके द्वारा जो फैक्ट को कलेक्ट किया गया है वो काफ़ी अच्छा है और हमने इसको पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक मैगजीन को ये वाला मैगजीन को कवर करेंगे और दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्च कर रहे हैं अभी कि जो भी बेहतर मैगजीन होगा उसको आपके समक्ष लाएंगे और इसको जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इस मैगजीन में लगभग 80 पेज है। क्लियर है। तो 80 पेज को जो है हम लोग 8 दिन में ख़त्म करेंगे। हर एक वीडियो में 10 पेज को कवर किया जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है 8 दिन में आपके एक मैगजीन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा मैगजीन भी है उसमें भी लगभग जो 80 से 85 पेज के ही रहते हैं लगभग, उसको भी हम लोग इसी स्ट्रैटेजी के साथ खत्म करेंगे। 10-10 पेज का जो है हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द समाप्त करना है। और एग्जाम का डेट जो आपको पता ही है दिसंबर में है, आई थिंक 16-17 को ना, 16-17 को शायद है ये, या 17 या 18 को, इसको देख लीजिएगा। इसी दिन एग्जाम होना है आपका जेएसएससी का, और लगभग 2000 प्लस जो है उसमें पोस्ट हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मैगजीन को कवर करेंगे। आइए हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले झारखंड का परिचय को देख लेंगे। झारखंड का परिचय हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट लेंगे इसको, क्योंकि आप जिस राज्य का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपका एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये जनरल नॉलेज के भी काम आएगा। ठीक है। जो भी अदर स्टेट से जो देने आते हैं एग्जाम, तो उनके लिए ये सब जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके सामने एक चुनौती रहता है कि कितने राज्यों का पढ़ें, वो अपने राज्य का पढ़ें कि अदर स्टेट का भी पढ़ें। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि राज्य का गठन कब हुआ था। तो राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये सारे कोई जानते होंगे फैक्ट को, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट या मैचिंग के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 फैक्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप लोग इसको मैच कीजिए। तो क्या होता है, कुछ फैक्ट जो याद रहते हैं तो सॉल्व हो जाते हैं, और नहीं रहता है तो हमें फिर परेशानियां होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग फैक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको याद कर ले। तो झारखंड का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और किससे अलग हुआ है, तो यही हुआ है बिहार से। ठीक है। बिहार का मैप पता ही आपको, ऐसे बनता है, ये गंगा पार होता है बीच से। झारखंड का भी मैप बनाएंगे अभी हम लोग। ये हमारा झारखंड, इसके नीचे जो है झारखंड बिलोंग करता है। जिस वक्त झारखंड जो अलग हुआ था बिहार से, उस समय 28वां रैंक था इसका, मतलब 28वां राज्य था। क्लियर है। राजकीय दिवस होता है, एक ऑफिशियली डे बनाया जाता है झारखंड में, वो 15 नवंबर। आपको पता है ना 15 नवंबर को क्या हुआ है। 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, और उन्हीं के दिन को ध्यान में रखते हुए जो है झारखंड हमारा बना था बिहार से अलग होके। क्लियर है। इसका कैपिटल सभी को पता है, रांची है, जहां आप और हम निवास करते हैं। फिर देखेंगे राज्य की उप राजधानी। ठीक है। उप राजधानी में कौन सा होता है, दुमका। ये दुमका है, लेकिन 3 और जगह को प्रस्तावित किया गया। कौन कौन सा है, एक मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। पूछ सकता है कि राज्य की जो उप राजधानी में कौन कौन सा जो है जगह जो है प्रस्तावित है, तो आप इसको मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह को देख सकते हैं। क्लियर है। हाईकोर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। अभी आप देखोगे कि हाईकोर्ट का जो कैंपस बना है काफ़ी बड़ा बना है पूरे भारत में। जो सबसे बड़ा कैंपस है हाईकोर्ट का, वो हमारे झारखंड में है, वो भी रांची में। ठीक है। और इनका जो उद्घाटन हुआ था वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके जो है हाथों द्वारा हुआ था ये। और देश का जो है 21वां हाईकोर्ट है ये हमारा। हाईकोर्ट का प्रस्तावित खंडपीठ जो है दुमका में है। ये महत्वपूर्ण बन सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी तैयारी में लगे होंगे उनको सारा फैक्ट पता ही होगा, फिर भी वो जो है रिवीजन के माध्यम से इसको देख सकते हैं। राजकीय भाषा की अगर बात की जाए तो हिंदी है। हिंदी क्या है, हमारा मदर लैंग्वेज है, और ये हमारा ऑफिशियली भी है झारखंड का। इसके अलावा जो द्वितीय राजकीय भाषा है, 16 गो भाषा है इसमें। 16 गो भाषा में कौन कौन सा है, एक उर्दू है, मुंडारी है, कुरुख है, संथाली है, हो है, खोरठा है, पंच परगनिया है, कुरमाली है, खरिया है,
उड़िया है, बांग्ला है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और हमारा नागपुरी है। क्लियर है? तो देखिए नागपुरी हो गया, यहाँ पे पंचपरगनिया हो गया, खोटा हो गया, क्रोमाली हो गया, ये सब क्या हो गया? सदानी लैंग्वेज हो गया। सदानी लैंग्वेज क्या हो गया? और ये सब क्या हो गया? ये सब आपका आदिवासी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, ये जनजातीय लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सदानी तो पता ही होगा। सदानी क्या होता है कि झारखंड में जो शुरू से निवास कर रहे हैं, ठीक है, मूलवासी हैं, ट्राइबल हैं। ठीक है, ट्राइबल के पैरेलल भी एक जो है आबादी जो है यहाँ पे क्या कर रहा था? रह रहा था, उसको सदानी बोलते हैं। क्लियर है? वो नॉन ट्राइबल थे, वो लोग नॉन ट्राइबल थे, लेकिन फिर भी जो है साथ में रहते थे। तो इन दोनों का जो कल्चर जो काफी मिक्स हो गया, इसलिए जो है बाइफर्केट करना काफी जो है मुश्किल हो जाता है, तो उनको सदानी बोलते हैं। क्लियर है? सदानी में कौन कौन सा ट्राइब होगा? जैसे नॉन ट्राइबल, अगर ट्राइबल को हटा दिया जाए तो जितने भी झारखंड के जो मूलवासी हैं वो लोग सदानी कहलाएंगे। परमंडल की अगर संख्या की बात करें तो परमंडल जो है हमारा कितना है? 5 है, 5 है परमंडल। जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से उस वक्त कितना था? 4। तो एक नया परमंडल बना है कोल्हान, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आप इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा। फिर देखेंगे जिलों की संख्या कितना है, तो वर्तमान में 24 जिला है। जब झारखंड बना था बिहार से अलग होकर उस वक्त जो था 18 था, अभी कितना है? 24 है। अनुमंडल संख्या की अगर बात की जाए तो 45 अनुमंडल है, और जिस वक्त झारखंड निर्माण हुआ था उस वक्त 33 था, अभी कितना है? 45। प्रखंडों की संख्या कितना है? 264, और स्टार्टिंग में कितना था जब झारखंड का निर्माण हुआ था? 210। अधिसूचित प्रखंडों की संख्या जो शेड्यूल ब्लॉक बोलते हैं उसको, 131 है। और गांवों की संख्या जो है 32,615 है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में पूछता है, ये वाला दे देगा और बोलेगा कि मैच कीजिए। ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 4,345 है, और अधिसूचित पंचायत की संख्या कितना है? 2074। देखिए अधिसूचित बोलने का मतलब जो शेड्यूल एरिया पड़ता है ना, वहां पे जो पंचायत है ना उसका संख्या इतना है। झारखंड पता ही आपको शेड्यूल 5 में आता है। शेड्यूल कितना में आता है? 5 में आता है। इसमें क्या होता है, जो भी राज्य शेड्यूल 5 में आ गया तो वहां पे जो जनजातीय का जो जमीन है ना उसको गैर जनजातीय को जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, तो ये फैक्ट को याद रखिएगा। और जिला परिषद की संख्या कितना है? 24 है। जिला परिषदों की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 536 है। नगर निकाय कितना है झारखंड में? हमारा 49 है। फिर देख लेंगे हम लोग नगर परिषद कितना है? 20 है, और नगर पंचायत कितना है? 20 है। फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति कितना है? 1 है। तो ये था तमाम फैक्ट। हम लोग जो है झारखंड के संदर्भ में जो झारखंड परिचय है उसके तहत जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, और जो भी महत्वपूर्ण है उसको जो है हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर छावनी बोर्ड की बात की जाए तो झारखंड में पूरे 1 है जो कि रामगढ़ में है। नगर निगम की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 9 है, 9 नगर निगम है। तो उसमें से कौन है? देखिए रांची सबको याद रहेगा, देवघर धनबाद भी याद रहेगा, हजारीबाग और गिरिडीह, ये 4 तो नगर निगम है ही, लेकिन देवघर को याद करना, आदित्यपुर, चास और मेदिनीनगर और मानगो, ये 5 को भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जो है ना एग्जाम के समय रिकॉल नहीं हो पाता है क्योंकि इतना प्रेशर रहता है उस समय, ये सारे चीज़ जो है 2 घंटे में जो है कवर नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो आप लोग इसको बार बार देख लीजिएगा ताकि याद रहे एग्जाम के समय। कुल शहरी स्थानीय निकाय की अगर बात की जाए तो अर्बन लोकल बॉडीज की बात की जाए तो कुल मिलाकर 51 है। अब हम लोग आते हैं राज्य विधायिका पे। राज्य विधायिका का स्वरूप कैसा है? यहाँ पे एक सदनीय है। देखिए हमारा क्या होता है, विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है, उसमें क्या होता है, विधानसभा होता है, फिर विधान परिषद होता है, और क्या होता है, राज्यपाल होता है। ये हम लोग स्टेट पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो झारखंड का जो नेचर है, स्वरूप है, उसी विधानसभा का है। तो यहाँ पे क्या है, विधान परिषद नहीं है, तो एक सदनीय है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको विधानसभा बोलते हैं। कुल सीट कितना है यहाँ पे? तो 81 सीट है। पहले कितना था? 82 था। एक था एंग्लो इंडियन के लिए, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इस पोस्ट को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अब जो है 81 सीट है। अब देखते हैं 81 सीट में किसका किसका जो है इसमें शेयर है। तो हमारे आरक्षण तो पता ही है, यहाँ पे आरक्षण तो मिलेगा ही। इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि स्पेस बने हमारे पास। और हाँ देखिए, तो कुल मिलाकर 81 सीट है हमारे विधानसभा में। उसमें से एसटी के लिए कितना रिजर्व है? 28। एससी के लिए कितना है? 9।
और अनरिजर्व के लिए है 44। ये चीज़ को देखना होगा हमें, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना होगा कि एसटी के लिए कितना है 28 और 9 सीट जो है एससी के लिए 44 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। क्लियर है। फिर देखेंगे हम लोग विधानसभा में आरक्षण की स्थिति हम देख लिए हम लोग। फिर लोकसभा को देखेंगे, लोकसभा कितना है झारखंड में, कुल मिलाकर 14 सीट है। 14 सीट में किनका किनका रेशियो है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नहीं तो विजिबिलिटी नहीं आ पाता है। चलिए इसको डिलीट मारते हैं। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं 14 सीट कितना है लोकसभा का। उसमें से 5 सीट किसके लिए है, एसटी के लिए है, शेड्यूल ट्राइब जिसको बोलते हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है 1 है, और अनरिजर्व के लिए कितना है 8 है। तो 5 + 1 + 8 का जो है यहाँ पे रेशियो है, कुल मिलाकर 14 सीट हो गए लोकसभा में। 5 हमारे आदिवासी भाई बहन के लिए है, ये हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए है, और ये हमारे अनरिजर्व के लिए, कुल मिलाकर 14 सीट हो गए यहाँ पे। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग लोकसभा में आरक्षण की स्थिति तो देख लिए, सारी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको कलेक्ट कर रहे हैं ताकि लंबे समय तक हम लोग जो इसको रिकॉल कर सके। फिर देखेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में जो सदस्य संख्या वो 6 है। ठीक है, कितना है 6, और ये महत्वपूर्ण बनेगा ये वाला, तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंसी है हमारा, वो कौन है, सिंहभूम, और ये जो है एसटी के लिए क्या है, सुरक्षित किया गया है। और सबसे छोटा है चतरा। सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन है, सबसे अधिक प्रखंड आपको कहाँ मिलेगा पता है, पलामू में। पलामू में कितना है, तो पलामू में है जो आपका 21 है, गढ़वा में कितना है 20 है, और रांची में कितना है 18 है। ठीक है, तो रांची में 18 है, पलामू में 21 है, गढ़वा में 20 है। तो इन 3 को कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि बड़ा से छोटा के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो आप इसको अरेंज कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं। सबसे अधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है, तो यहाँ पे उत्तरी छोटा नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल कौन सा हो जाएगा, तो पलामू और कोल्हान, और ये तीनों प्रमंडल में 3-3 जिले आते हैं, और सबसे नया जो बना था कोल्हान बना था। फिर थाना कितना है झारखंड में, 427 है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और केंद्रीय कारागार जेल की संख्या कितना है, 7 है। 7 कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। देखिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में, आपको पता ही है, श्री लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले के मामले में जो है इसी जेल में वो क्या किए थे, रहे थे। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची। फिर दुमका जो केंद्रीय कारागार जो है दुमका में है। जयप्रकाश हजारीबाग में है। पलामू मेदिनीनगर में है। घागेडी जमशेदपुर में, इसको याद रखिएगा, क्योंकि घागेडी जो है जमशेदपुर में है, इसको याद रखना थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि बाकी सब तो मैचिंग कर रहा है। जैसे जयप्रकाश नारायण हमको पता है हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, बिरसा मुंडा पता ही आपको हमारे रांची से ही बिलोंग करते थे वो, ठीक है, खोटी वाला एरिया से। दुमका केंद्रीय कारागार जो है दुमका से बिलोंग करते हैं। गिरिडीह की अगर बात की जाए तो गिरिडीह जिला से ही बिलोंग करेंगे वो। देवघर की अगर बात की जाए तो देवघर से। तो 7 जो है, 7 को हम लोग याद कर सकते हैं अच्छे से। इसमें से एक जो घागेडी है वो जमशेदपुर में है। फिर देखेंगे सबसे पहली बार जो है झारखंड में कब लगा था राष्ट्रपति शासन। देखिए, संविधान के आर्टिकल 356 में ना गवर्नर को ये पावर दिया गया है, अगर उनको लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया या संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को सिफारिश कर देंगे कि आप जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। आर्टिकल 356, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं इसको, या राज्यपाल शासन भी बोलते हैं। इसमें सारा मैकेनिज्म जो है ना स्टेट का, वो केंद्र के पास चला जाता है। और उस दौरान अगर बजट भी पेश करना होगा ना, तो राज्य के विधानमंडल में नहीं बल्कि वो संसद में पेश होता है। तो 19 जनवरी 2009 को जो है पेश हुआ था बोल रहे, राष्ट्रपति शासन लगा था 19 जनवरी 2009 को। आपको पता ही है 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, मतगणना दिवस ना, उसको क्या बोलते हैं, वोटिंग डे। 25 जनवरी को ही हम लोग जो है मतदान दिवस मनाते हैं। और 25 जनवरी 1950 को ही हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। और क्या करते हैं, 9 जनवरी को शायद आई थिंक प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग। तो इन डेटों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है हमारे, तो गवर्नर जो है श्री CP राधाकृष्णन, और वो कितना रैंकिंग में 11वें नंबर के हैं वो, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री कौन है हमारे,
ये हमारे जेएमएम से बिलोंग करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इस यहाँ श्री हेमंत सोरेन, और ये 11वें रैंकिंग पे आते हैं और व्यक्तिगत रूप से 6ठे रूप में आते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात किया जाए तो 6 लोग ही बने हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन नंबरिंग के हिसाब से बात किया जाए कि पहले नंबर पे कौन थे, दूसरे पे कौन थे, ऐसे कुल मिलाकर जो है हेमंत सोरेन जी जो है 11वें नंबर पे आते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविन्द्रनाथ महतो। नेता प्रतिपक्ष याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो ये बीजेपी के कौन है? बाबूलाल मरांडी। ये बीजेपी के क्या है? नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में। और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है वो? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाईकोर्ट में जो जज की जो संख्या है वो संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है संसद के पास या राष्ट्रपति के पास। आप कमेंट करके बताइएगा ये वाला, ठीक है। और आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स पे, और जिनका भी सही होगा और उनका जो है नाम हम अपने चैनल पे ले लेंगे, ठीक है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? संजय कुमार मिश्रा, और ये है 14वें नंबर के। क्लियर है? अब मूव करेंगे हम लोग झारखंड के लोगों के बारे में। लोगों, ठीक है, लोगों को समझेंगे कि लोगों में जो यहाँ पे चित्र को दर्शाए गए हैं वो जो है किस चीज़ को संदर्भित करता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे झारखंड का लोगो है, और इसमें जो है कुल 7 घेरे हैं, ठीक है। 7 को यहाँ पर सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो कुल 7 घेरे हैं। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। थोड़ा सा जानकारी के लिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये सारे कुछ जानते हैं, और जो सभी को जानते हैं वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। तो हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है झारखंड में? तो देखिए ये ऐश्वर्य को और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है हमारा हाथी। क्लियर है? और वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को गमन करने हेतु आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है। कुल मिलाकर जो हाथी रिप्रेजेंट करता है हमारे झारखंड को क्या करता है? प्राकृतिक जो रिसोर्स है उसको संदर्भित करता है, और जो भी चुनौतियां मौजूद है झारखंड में उसको जो है उस बाधाओं को कम करने में जो है हाथी का जो है यहाँ पे क्या किया गया है? प्रतिबिंबित किया गया है। फिर देखेंगे अशोक स्तंभ क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे? ये हमारा अशोक स्तंभ है, और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा गया है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है, और आप इसका जो जवाब देंगे उसका जो है आंसर को हम लोग यहाँ पे वीडियो पे क्या करेंगे? पब्लिश करेंगे। क्लियर है? तो आप इनका जवाब दीजिएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। अशोक स्तंभ जो है ये नए राजकीय चिन्ह के केंद्रीय भाग में उकेरा गया है, ठीक है। ये रहा सेंट्रल भाग में, और ये झारखंड में सहकारी संघवाद को और झारखंड की सहभागिता, मतलब केंद्र में जो हमारे पूरे भारत है, पूरे भारत में जो झारखंड की क्या भूमिका है उसको संदर्भित करता है, और फेडरल सिस्टम को यहाँ पे क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर यही है। जब ऑप्शन में अगर आएंगे तो आप इसको अगर पढ़े रहेंगे तो आप जो क्या करोगे? सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अब जो पढ़ के जाइएगा वो चीज़ टू द पॉइंट पूछेगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन हाँ, तो कुल मिलते जुलते अगर रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन जो है ना दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है। प्लास का फुल की अगर बात की जाए तो प्लास फुल भी जो है यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को और सुरमयता को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। कुल मिलाकर जो हमारा जो नेचुरल जो है सौंदर्य है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा, और ये जो है बसंत ऋतु के आगमन का संकेतक है। कौन है? प्लास का फूल। हरा रंग क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हरा रंग जो है हमारे राज्य में फैली हरियाली और वन संपदा को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड घेरे में देखोगे कि यहाँ पे कुछ डांस करते हुए यहाँ पे क्या है? कलाकार हैं। तो ये जो है स्थानीय उत्सवों को संदर्भित करता है, जिसमें सौरा चित्रकारी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये फैक्ट थे। अब देख लेते हैं कुल यहाँ पे 7 घेरे, जिसका शुरू में हम लोग जिक्र किए थे। 7 सर्कल बनाया गया हमारे लोगों में, ठीक है। और पहले जो सर्कल है इसमें अशोक स्तंभ है, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है। दूसरा में क्या है? 60 गोले दर्शाए गए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी जानकारी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या पता पूछ ले। तीसरा घेरा में क्या है? कुल 48 क्या है वहाँ पे आकृति दिखाए गए हैं, जिसमें से 24 जोड़े हैं। चौथा घेरा में क्या देखने को मिलेगा आपको?
राजकीय पुष्प प्लास देखने को मिलेगा, वो भी इसकी संख्या भी 24 है। 5वां घेरा में क्या देखने को मिलेगा? हाथी, जो हमारा राजकीय पशु है। और छठा घेरा क्या है हमारा? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा रहेगा उसमें। और 7वां घेरा में हमारा क्या दिखेगा? यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है? और ये जो लोगो है कब आपका इफेक्ट हुआ था? तो 15 अगस्त, इस डेट को याद रखिएगा, 2020। देखिए इस फैक्ट को जो है ना बहुत कम लोग याद रखते हैं, और एग्जाम जो है डिसाइड करता है ये सब चीज़। क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिन लोग जो नज़रअंदाज नहीं करते तो उनका रिजल्ट जो हो जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग। राजकीय पशु है हाथी और एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, इसका क्या साइंटिफिक नेम है? तो साइंटिफिक नेम भी देख लीजिएगा। कोयल हो गया हमारा राजकीय पक्षी। वृक्ष की अगर बात की जाए तो साल हो गया, साल। और सोरिया रोबस्ट। ठीक है, राजकीय पुष्प की अगर बात की जाए तो प्लास हो गया हमारा। और पुराना जो लोगो था हमारा ये था, इसमें 4 जे को इंडिकेट किया गया था। और इसको कौन बनाया था? तो अमिताभ पांडे ने इस लोगो को क्या किया था? तैयार किया था, डिजाइन किया था इसका। ठीक है, और ये 2002 में बना था। फिलहाल ये अभी क्या है, वर्तमान में लागू नहीं है। वर्तमान में लागू हमारा कौन सा है? ये हमारा लोगो, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसके बीचों बीच क्या है? अशोक स्तंभ है। अब हम लोग देख रहे हैं जनजातीय परिचय को यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि झारखंड पढ़ रहे हैं और जनजातीय परिचय नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कुल मिलाकर देखेंगे यहाँ पे झारखंड में जो जनजाति है, कुल 32 प्रकार की जनजाति यहाँ पे। और उनमें से भी आदिम जो है, आदिम ट्राइब, ठीक है, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें जो है 8 हैं 32 में। इस डाटा को याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अब इसको हम लोग डिलीट मार लेते हैं। फिर देखेंगे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को देखेंगे हम लोग, कितना पॉपुलेशन है झारखंड में हमारे आदिवासी भाई बहन लोगों का। ये देखिए 86,45,042 जो है क्या है आपका जनसंख्या है कुल। फिर देखेंगे कुल जनसंख्या में परसेंटेज कितना है, तो 26.2 क्या है? पॉपुलेशन है। अगर मान लीजिए झारखंड में 100 लोग रहते हैं ना, तो उसमें 26.2% जो है ट्राइब जो है यहाँ पे निवास करते हैं। फिर देखेंगे आदिम जनजाति का पॉपुलेशन कितना है, तो 1,92,425, काफ़ी कम है। और इन्हीं को जो है संरक्षण करने की ज़रूरत है। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जो है अनेक प्रकार की स्कीम को लॉन्च की है, बशर्ते इसको अच्छी तरीके से लागू करने का ज़रूरत है। फिर देखेंगे हम लोग राज्य की कुल जनसंख्या में आदिम जनजाति का परसेंटेज 0.72%, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो संथाल है। झारखंड में सबसे अधिक जो ट्राइब है ना वो संथाल है। ठीक है, और संथाली जो लैंग्वेज है ना वो हमारा संविधान का जो 22 जो है लैंग्वेज में शामिल है। फिर सबसे अधिक जनजाति वाला जो जिला है ना रांची है, अगर जनसंख्या के आधार पे बोलेगा तब, और परसेंटेज वाइज बोलेगा तो खूंटी हो जाएगा यहाँ पे। और सबसे कम जनजाति वाला जो जिला है कोडरमा हो जाएगा। कोडरमा पता है ना आपको, अभ्रक के लिए काफ़ी फेमस है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी और झारखंड स्तर पर भी। फिर देखेंगे हम लोग न्यूनतम जनजाति वाला जो जिला है वो कोडरमा हो जाएगा। और फिर देखेंगे हम लोग इनका लिंगानुपात, देखेंगे सेक्स रेशियो कितना है, मतलब 1000 अगर लड़का है, ट्राइब की बात करें तो उनमें लड़कियों की संख्या कितना है, तो 1000 पुरुष पे जो है 987 क्या है महिला है। देखिए सेक्स रेशियो में तो बहुत अच्छा है, सकारात्मक है यहाँ पे, लेकिन एजुकेशन में देख लीजिए तो जनजातीय समाज में जो साक्षरता है ना 40.7% है, काफ़ी कम है। ये 2011 का आंकड़ा है। अब जो नया सेंसस आएगा ना उसमें काफ़ी बढ़ा हुआ दिखेगा। हमको लगता है कि लगभग 60% आ जाएगा पॉपुलेशन वहाँ पे एजुकेशन में। ठीक है, तो आने दीजिए 2022 का जो आंकड़ा आएगा। फिलहाल तो अभी 40.7% है 2011 के अनुसार। फिर देखेंगे जनजातीय समाज में पुरुष कितना साक्षरता है, मतलब लिटरेसी रेट कितना है पुरुष लोग का, तो 54%, और महिलाओं का 27.2%। तो काफ़ी डिफरेंस है। ये दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, डिफरेंस पूछ देगा कि कितना डिफरेंस है दोनों में। 54% जो है ये पुरुष का है, और 27 कितना है महिला का है, तो 0.8, और यहाँ पे बच गया 6, आई थिंक 16.8% का डिफरेंस है एजुकेशन में। देखिए स्टेटमेंट बनाएगा यहाँ पे कि क्या झारखंड में महिलाओं का जो है साक्षरता अधिक है या पुरुषों का, इस तरह से स्टेटमेंट जो है फॉर्म कर सकता है।
अब हम लोग इसको डिलीट मार लेते हैं ताकि स्पेस बचा रहे हमारे पास। फिर देखेंगे सबसे जो है झारखंड में जो जनजाति जनसंख्या है झारखंड में, सबसे पहला आता है संथाल आता है, ठीक है। फिर आता है कौन, संथाल के बाद उराव ट्राइब। फिर कौन आते हैं उसके बाद, मुंडा, फिर हो। तो ये जनसंख्या के आधार पे ये है सीक्वेंस आपका, याद रखिएगा इसको। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है झारखंड में, सरहुल। ये गर्मी के दिनों मनाया जाता है। अब देखोगे झारखंड में काफ़ी जो है ना हर्षोल्लास के साथ जो है ना काफ़ी जो है प्रचलित पर्व है ये सरहुल। ये प्राकृतिक का पर्व होता है। अब झारखंड आने का मौका मिलेगा तो आप सरहुल में आइएगा, काफ़ी अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है, छौ नृत्य, ठीक है। और ये इंटेंजिबल हेरिटेज है हमारा छौ नृत्य, ठीक है। जनजातीय समाज के प्रमुख देवता कौन है, सिंगबोगा। ये जो है ट्राइबल में जो है सबसे प्रमुख देवता होते हैं। और सिंगबोगा जो है पहाड़, सूर्य, ठीक है, इन चीज़ों को इंडिकेट किया जाता है, इनके देवता होते हैं। सब सर्वाधिक कठोर जनजातीय दंड जो है बिटलाहा। देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो जनजातीय समाज या उनके कल्चर के विरुद्ध होता है, तो उनको क्या होता है, जो ये जनजातीय समाज के जो लोग होते हैं उनको बिटलाहा डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनका लोटा, पानी, हुक्का सब बंद कर दिया जाता है, उनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये जो काफ़ी कठोर जो है दंड है, और ये एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और सिंगबोंगा वाला भी, क्योंकि अदर ट्राइब से जो एग्जाम देने आते हैं ना, तो उनको ये सब चीज़ टर्म नहीं पता होता है। क्लियर है? क्योंकि झारखंड में इतना कल्चर है, इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि सब कुछ जो है कलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको तो जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे हम लोग संथाल, जो 32 ट्राइब है ना उसमें संथाल हो गया, खरवार, महली, किसान, चेरो, कोरा, सौर्य पहाड़िया, बिरहोर, उराव, हरिया, करमाली, बंजारा, चिक बड़काई, कंवर, असुर, कोरवा, मुंडा, लोहरा, बैगा, भिजिया, बेदिया, कोल, बिरजिया, सबर और हो, भूमिस, बथुडी, गोंड। देखिए गोंड याद रखिएगा, यहाँ पे ये गोंड जो है ना, देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक आबादी जो है ना जनजाति का, तो वो है भील, ठीक है, भील ट्राइब, जो आपको राजस्थान मध्य प्रदेश वाला में दिखेगा आपको। सेकंड पे आता है गोंड। इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है भील का आता है, सेकंड पे आता है गोंड। लेकिन अगर आदिम जनजाति पूछता है कि सबसे अधिक किसका है आदिम जनजाति में, तो गोंड हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर होता है गोड़ैत, मालपहाड़िया, परहैया, कोड़। ये जो फैक्ट है ना आपको बहुत ही कम बुकों में देखने को मिलेगा, कम किताब में देखने को मिलेगा कि आदिम जनजाति में सबसे अधिक पॉपुलेशन किसका है, तो गोंड का। लेकिन नॉर्मल ट्राइब की अगर बात की जाए तो वहां पे भील हो जाता है। अब हम लोग देख लेंगे प्रमुख जो है इंडेक्स को देख लेंगे, क्योंकि इंडेक्स से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख सूचकांक को, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सूचकांक में क्या क्या पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला इसको जारी कौन करता है, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, झारखंड का क्या रैंक है, और टॉप पर कौन जो है स्टेट रहा है या यूनियन टेरिटरीज रहा है। तो हम लोग देखेंगे 3 पॉइंट को, इस 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे। देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पूरा कहानी पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 चीज़ अगर हमें जानकारी रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो इंडेक्सेस है यहाँ पे, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। इसमें क्या है, इसको कौन रिलीज करता है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, मतलब ये जो है संस्था, क्या नाम है इसका, पीओमे का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और टॉप पे कौन रहा है, तो टॉप पे पुडुचेरी रहा है, इसका कितना नंबर था 65.99, और हमारे झारखंड का 34 रैंक रहा है, और झारखंड का जो स्कोर है 44.92। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है डाटा को, ठीक है। पूरा कहानी नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक में पुडुचेरी एंड 34th रैंक है किसका, झारखंड का। अब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक देख लेते हैं। इसको कौन जारी करता है, तो इसको करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FSSAI। और इसमें कौन कौन सा पैरामीटर है देख लीजिए। पैरामीटर में कौन कौन सा है, तो मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, इसको शामिल किया जाता है। अनुपालन को,
खाद्य परीक्षण के डाटा को सम्मिलित किया जाता है, प्रशिक्षण को और उपभोक्ता सशक्तिकरण को। इन तमाम पैरामीटर को शामिल किया जाता है और इसमें जो टॉप में रहा है वो टॉप में रहा है हमारा कौन, तमिलनाडु, और हमारा झारखंड जो है 16वें नंबर पर रहा है। तो यहाँ पे ये फैक्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाएगा। ये पैरामीटर के बारे में अभी जो जिक्र किए थे हम लोग, मानव संसाधन, शिकायतों का निष्पादन, खाद्य एवं जांच संरक्षण, प्रशिक्षण और उपभोक्ता जागरूकता, ये 5 पैरामीटर को इंक्लूड करके इन्हीं के आधार पर जो है इस रैंक को जारी किया जाता है और ये FSSAI के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब देखेंगे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है? तो इसको जो है थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें जो है कर्नाटक लगातार तीसरे बार टॉप पे रहा है और झारखंड जो हमारा 10वां रैंक लाया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या देख सकते हैं, और जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है कर्नाटक का टॉप पे है और झारखंड हमारा 10th रैंक पे है। और ये कितना रैंक लाया है झारखंड, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। फिलहाल इसमें दिया नहीं गया है तो उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ठीक है। इसको जो है कौन जारी करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसको जारी करता है। और इसमें क्या हुआ है कि ये जो रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है टॉप अचीवर, फिर अचीवर्स, आकांक्षी और थर्ड क्या होता है उभरते व्यापार। ये 4 कैटेगरी को याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कुछ डिफरेंट रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो आप ध्यान में रखिएगा इसको, टॉप अचीवर्स, थर्ड पे आकांक्षी और फोर्थ पे उभरते व्यापार। अब हम लोग देखेंगे झारखंड जो है इसमें कौन सा है। देखिए आकांक्षी जो कैटेगरी है उसमें झारखंड को शामिल किया गया है। कौन कौन से राज्य देख लीजिए यहाँ पे, गोवा, असम, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल को आकांक्षी जिला में शामिल किया गया है। बिहार जो है उभरते व्यापार कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। फिर देखेंगे हम लोग डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे जो 2022 का रिपोर्ट आया है, इसमें कुछ खास बात को देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें सबसे जो खास बात है, झारखंड में सबसे अधिक बालिकाओं का जो शादी होता है ना, सबसे कम उम्र में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, तो ये इंपॉर्टेंट रहा डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट 2022। फिर देखेंगे हम लोग, देख लीजिए सबसे अधिक झारखंड में जो है कम उम्र में लड़कियों या बालिकाओं का शादी होता है। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, थर्ड पे आता है उड़ीसा। तो ये तीनों को याद रखिएगा, फर्स्ट पे झारखंड, सेकेंड में वेस्ट बंगाल एंड थर्ड में उड़ीसा। फिर अगला रिपोर्ट को देखेंगे कौन सा है, ये वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इससे क्वेश्चन तो आना निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला पहला पॉइंट है कि भारत का जो कुल प्रजनन दर है वो 2.0 है भारत का, और झारखंड का 2.26 है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बाकी सारे कुछ क्या है, कहानी है इसमें। और देख लीजिए इस रिपोर्ट में जो है 15 से 49 वर्ष की समान महिलाओं में 65.7% महिलाएं ऐसी है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से कम है। तो काफ़ी समस्याओं के बारे में इसमें बात किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना हमें, लेकिन महत्वपूर्ण को छोड़ना भी नहीं है। फिर नीति आयोग का आता है स्वास्थ्य सूचकांक 2021। इसमें जो है केरल टॉप पर है, ठीक है। केरल क्या है, टॉप पर है। केरल ये हमारा भारत है, भारत में यहाँ पे आपको केरल देखने को मिलेगा, यहाँ पे तमिलनाडु, ये पोर्शन में केरल है। और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे में आता है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे मिलेगा देखने को। फिर देखेंगे नीति आयोग का बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, सॉरी, और ये झारखंड का 13वां नंबर है, 13वां रैंक है किसमें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सॉरी स्वास्थ्य सूचकांक में जो है झारखंड का कितना है, 13 रैंक है। तो सिर्फ झारखंड का याद रखिएगा। और टॉप पे है केरल और सबसे नीचे में है उत्तर प्रदेश। नीति आयोग का बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है वो कितना है आपका, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, उसके तहत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, ठीक है। और देखिए सबसे जो गरीब जो जिला है ना झारखंड में, वो हो गया पाकुड़ और पश्चिम सिंहभूम, साहिबगंज, दुमका, ये तमाम जिला। झारखंड में सबसे गरीब जिला पाकुड़, कम से कम 2 याद रखिएगा, पाकुड़ और पश्चिम सिंहभूम। पूरा याद नहीं करना, लेकिन 2 जिला याद रखना है। और वहीं झारखंड में सबसे कम गरीब वाले, और सबसे कम गरीब में हो जाएगा
पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ये कम गरीब है। और उसके बाद रांची, दो याद रखना, सबसे अधिक में पाकुड़ और पश्चिमी सिंहभूम, और कम गरीब वाला में पूर्वी सिंहभूम और रांची, ठीक है। और देख लीजिए बिहार में सबसे अधिक गरीबी देखने को मिलेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 51.91। उसके बाद झारखंड आता है 42.16, इतना गरीब है। इस डाटा को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम गरीब है केरल में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में। और झारखंड जो है सेकेंड, लास्ट से सेकेंड पे आता है। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है 51.91 और झारखंड है 42.16। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा वन क्षेत्रफल में। देखिए 2400 जिला दिया गया है, तो इसमें गोड्डा को याद रखिएगा कि गोड्डा में जो वृद्धि दर है, वन का वृद्धि दर वो कितना है, 0 है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे ना बढ़ा है ना घटा है, तो गोड्डा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक जो वृद्धि देखने को मिला है वो गढ़वा जिले में है 40.13%। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और जहाँ पे वन घटा है देखिए कौन कौन सा, तो एक हो गया लोहरदगा, फिर है पाकुड़, फिर है कोडरमा। इन 3 जगहों पे जो है वन घटा है। और भी जगह देखिए, यहाँ पे लातेहार भी है, जहाँ पे नेगेटिव में दिखा रहा है ना, वहाँ पे वन का प्रतिशत घटा है। आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डाटा के अनुसार। झारखंड का कुल एरिया कितना है, 79716, याद रखिए 79716। ये जो है झारखंड का टोटल एरिया है। और उसमें से 29.76% जो है ना वन पाया जाता है। और घना जंगल, मध्यम जंगल, खुला जंगल, ये 3 कैटेगरी होता है। तो देख लीजिए सबसे अधिक जो है खुला जंगल देखने को मिलेगा, फिर मध्यम, फिर घना जंगल पूछ लेता है। तो जो ओपन होता है ना, ओपन एरिया वाला जो जंगल होता है वो सबसे अधिक है, फिर होता है मध्यम और फिर होता है घना। तो ऐसा करके पूछ लिया जाता है सीक्वेंस में, ठीक है, आरोही क्रम या आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर देख लेते हैं हम लोग सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है गढ़वा जिला में हुआ, हम लोग देखे थे अभी डाटा में। और संपूर्ण झारखंड में लगभग 109.73 वर्ग किलोमीटर वन वृद्धि दर्ज किया गया है। गोड्डा में जो है 0% जो है वृद्धि देखा गया है, जबकि लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा में नेगेटिव देखा गया है, नेगेटिव ग्रोथ देखा गया, मतलब घटा वहां पे। देखिए जितना भी टेबल बना के जो चार्ट में दिया गया ना डाटा को, उसमें से सारे को याद नहीं करेंगे, 2 कम से कम याद करेंगे हम लोग। जैसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला एरिया जो है पश्चिम सिंहभूम और लातेहार, याद रखिएगा एरिया वाइज। सबसे अधिक जो है पश्चिम सिंहभूम में और लातेहार में मिलेगा। फिर सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल में जामताड़ा और देवघर। फिर देखेंगे 1% वाले राज्य, परसेंटेज वाइज देखेंगे हम लोग, तो लातेहार और चतरा, और न्यूनतम 1% अगर बात की जाए तो जामताड़ा और देवघर। तो ये डाटा को याद रखिएगा। फिर देखेंगे हम लोग अति सघन में सबसे ज्यादा कहाँ है, लातेहार। और न्यूनतम अति सघन जो है आपका क्षेत्रफल पाकुड़, ठीक है। अति सघन में कहाँ मिलेगा, सबसे मतलब कम पाकुड़ में, सबसे अधिक लातेहार में। यहाँ पे डेंस वाला फॉरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे कम डेंस वाला फॉरेस्ट मिलेगा। फिर देखेंगे हम लोग खुले वन वाला एरिया में सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम, और सबसे कम जामताड़ा, ठीक है। और वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो झारखंड के 4 जिले हैं वो हो गया गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, खूंटी। ये चारों डाटा को याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। हम लोग कम से कम यहाँ पे 3 मैगजीन को कवर करेंगे, ये जिसमें से पहला मैगजीन है जो कि काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी स्टूडेंट का पसंदीदा है, ये बीएसपी पाठशाला वाला मैगजीन। उसके बाद दूसरे मैगजीन को कवर करेंगे और ऐसे करते करते हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।